हेलो एंड वेलकम टू सीक्रेट स्टडी। आज हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। और क्लासिफिकेशन मतलब कि हम लोग उसको ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसके सिमिलैरिटीज़ को देख करके, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके बारे में अब और डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और एलिमेंट्स तो आप सब जानते ही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं ये क्या है। डोबेर्नियर्स ट्राइड्स। ये डोबेर्नियर्स ट्राइड क्या है? ट्राइड मतलब कि 3 होता है। ठीक है। डोबेर्नियर्स अरेंज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड कॉल्ड इट अ ट्राइड। देखो, जो डोबेर्नियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अरेंज करते हैं 3 एलिमेंट को लेकर, उसको अरेंज करते हैं। क्या को देखकर? उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को देखकर वो अरेंज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? वो ट्राइड नाम देते हैं उसको। ही शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, but Dobenius could identify only the following 3 traits from the elements known at the time. वो क्या बोलते हैं कि जब हम उसके सबसे, देखो 3 तो रहते हैं ना, ट्राइड है, तो जो उसका अपर और जो बॉटम वाला एलिमेंट होगा उसको जब हम लोग सम अप करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो जो उसका मिडिल टर्म है उसका एटॉमिक मास निकलेगा, ऐसा वो बोलते हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल से। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0। अब देखो, 6.9 और 39.0 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग को एवरेज मिलेगा 22.95, जो कि अप्रॉक्स है 23 के। तो यहाँ तक के तो उनका लॉ ठीक था। ठीक, पर ये सिर्फ 3 ट्राइड तक ये लॉ है जो वो फॉलो हुआ, बाकी के लिए नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस शो कर रहा था। अब देखो सेकेंड ट्राइड में क्या दिखाते हैं ये। कैल्शियम, स्ट्रोडियम और बेरियम। देखो, कैल्शियम का है 40.1, स्टोनियम का है 87.6 और बेरियम का है 137.3। ओके, तो इसका जब एवरेज निकला तो वो 88.65 है, अप्रॉक्स है, इतना चलता है, इतना डिफरेंस। अब थर्ड ट्राइड में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन लोग का भी एवरेज निकालोगे तो उसी के कुछ अप्रॉक्स है। ठीक है, पर ये सिर्फ 3 ट्राइड तक ही काम आया, बाकियों के लिए नहीं आ पाया, फॉलो नहीं हुआ ये रूल। इसीलिए यहाँ पर ये साइंटिस्ट, यहाँ पर उनका ये जो लॉ है वो फेल हो गया, आई मीन डीमेरिट है इसका। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पहले जान लेते हैं। ऑक्टेव्स का मतलब 8 होता है। ओके, when the elements are arranged according to increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every 8 element are similar to that of the first. इस लॉ में ये बोलते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से अरेंज करेंगे तो हर 8वें एलिमेंट का फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा पहले वाले के जैसे। ठीक है, इसी को देख के ही जो पीरियोडिक टेबल है वो बना है ना। ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड होता है जो पीरियोडिक टेबल है, उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। पर इस लॉ को समझ लो कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है एवरी 8th एलिमेंट का। न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दीज ऑक्टेव्स टू द सीरीज ऑफ 8 नोट्स ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। इनको ये आइडिया कहाँ से मिला? इनको ये आइडिया म्यूज़िकल स्केल से मिला। ठीक है, या फिर उनके साथ ये इन्होंने कंपेयर किया है दोनों को,
जो ऑक्टेव्स लॉ है उसको, और ये म्यूज़िकल नोट्स को, है ना। म्यूज़िक नोट्स में भी वही होता है, एग्जम्पशन एंड लिमिटेशन। पर इस लॉ के भी कुछ कुछ लिमिटेशंस थे, एग्जम्पशंस थे। देखते हैं फर्स्ट, द लॉ वॉज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक मासेस अप टू 40। ये जो लॉ है ये सिर्फ 40 जो एटॉमिक मास है 40 तक के ही काम आया, बाकियों के लिए काम नहीं आया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसके प्रॉपर्टीज़ तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, फिट ही नहीं हुए इस लॉ पे। इन अ फ्यू केसेस न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट इन द टेबल। और कुछ कुछ जगहों पे तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को सेम जगह पे ही एक ही स्लॉट पे ही फिट कर दिया था, ठीक। ही ऑल्सो ग्रुप्ड अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम स्लॉट। यानी कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थे पर उसको सेम स्लॉट पे ही रख दिया करते थे। ये थे उसके लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लॉ। अब मेंडलीव्स ने क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि जो भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट के वो किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस पे। ये मेंडलीव्स ने अपने फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम क्या क्या फीचर्स थे वो देखेंगे, पर उससे पहले बता दूं मैं, जो मेंडलीव्स थे साइंटिस्ट वो बहुत ही महान थे बोल सकते हैं भाई। उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ डिस्कवर किया, ऐसे ऐसे बातें बताए जिसको सुन के आप शॉक्ड रह जाओगे। देखते हैं अब हम 12 हॉरिजॉन्टल रोज विच वेर कंडेंस्ड टू 7 नोन एज पीरियड्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्होंने उनका नाम पीरियड्स दिया। 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, और वर्टिकल कॉलम्स थे उसको उन्होंने नाम दिया एज अ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स 1 to 7 सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। जो ग्रुप्स थे 1 से 7 वो सब डिवाइडेड थे ए और बी सब ग्रुप में। ग्रुप्स ए डजेंट हैव एनी सब ग्रुप्स एंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इन ईच रो। जो ग्रुप 8 है उसके पास कोई भी सब ग्रुप्स नहीं था और वो 3-3 एलिमेंट रखता था एक एक रो में। ठीक है, 3-3 एलिमेंट्स रहते थे एक एक रो में ग्रुप 8 के पास। ठीक, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो जो एलिमेंट सेम ग्रुप्स में रहते थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती थी, सेम। ठीक, अगर रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे उस ग्रुप में उन सब का वैसी होगा। कंडक्टिविटी अच्छा है तो सब का होगा। ओके, ये इजी बना देता था स्टडी को। अब देखते हैं हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी उससे हम लोग का अच्छे से पता चलता था। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वेर ग्रुप टुगेदर दैट मेड द स्टडी ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ईजीली। ठीक है, जो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन जिन एलिमेंट्स के उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था जिससे कि हम लोग को सारे एलिमेंट्स का स्टडी करने में आसानी हो। ठीक, जैसे कि हम लोग एक उस ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए तो सबका हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये उसका एडवांटेज था। ठीक, आगे देखते हैं अब हम करेक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो उन्होंने कुछ कुछ करेक्शंस भी किया था एटॉमिक मासेस को। ठीक, देखो वो इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट कर लेते थे। देखो, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ कुछ जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो हेल्प किया था कुछ कुछ एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट्स के उसको करेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल है द एटॉमिक मास ऑफ
beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, atomic masses of indium, gold, platinum, etc. were also corrected. देखो कितने सारे एलिमेंट्स को इन्होंने करेक्ट किया, उन लोग का जो मासेस थे, ठीक, जो बेरिलियम है उसका करेक्ट किए ये 13.5 से 9, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देखो ये बहुत अच्छा काम किए यहाँ पर, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिए जो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं उन लोग की भी प्रॉपर्टीज़ को। इतना कोई कैसे कर सकता है। देखो उनका नाम रख दिए थे, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, वेयर द नेम गिवन टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। बोरोन उसके बाजू में था और जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ न्यू उसके बगल में, तो उन्होंने बस उसमें एक का ऐड कर दिया था। पहले से ही वो जान लिए थे कि हाँ अगर कुछ नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो वो यहाँ पर फिट आएगा। ऐसा उन लोग का, देखो इतना वो प्रिडिक्ट कर लेते थे ना, एक भविष्यवाणी, वो भी करेक्ट। इसीलिए बोलते हैं बहुत महान साइंटिस्ट थे ये। The properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group. हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो सेम ग्रुप के हों तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर सेम ग्रुप में अपीयर कर रही हैं तो सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। These elements when discovered were named scandium, gallium and germanium रिस्पेक्टिवली। ओके, ये तो इजी है। अगर वो मोर रिएक्टिव है एक एलिमेंट उस ग्रुप का तो सभी वैसे होंगे मोर रिएक्टिव, अगर लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव, है ना। इसी को तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं, हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। अब देखते हैं हम लोग ये जो नोबल गैसेस है उसको कहाँ उन्होंने प्लेस किया था। When discovered, they were placed easily in a new group called zero group of Mendeleev's table without disturbing the existing order. जब वो डिस्कवर हुए थे नोबल गैस, वो एक न्यू ग्रुप में उन्होंने उसको अरेंज किया था और ग्रुप का नाम दिया था ज़ीरो ग्रुप, है ना, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव, उन लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं, है ना, इसीलिए उन लोग को ज़ीरो ग्रुप का नाम दिया था, जो कि मेंडलीव्स टेबल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। वो अलग से ग्रुप बन गया था, ठीक, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया था किसी को भी। अब देखते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनका भी कुछ लिमिटेशंस था, क्या क्या था वो हम देखेंगे। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ द अल्कली मेटल्स एंड द हेलोजेंस इन प्रॉपर्टीज़, सो मेंडलीव्स कुड नॉट जस्टिफाई इट्स पोजीशन। देखो जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो स्टेबल नहीं था, मतलब कि कहीं पर भी ठीक नहीं था, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन का पोजीशन है, ठीक, नॉट जस्टिफाई, वो तो अभी तक के जस्टिफाई नहीं हुआ है हाइड्रोजन का, है ना। सेकंड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब कि जिन लोग का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास दूसरा। एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर बट दे वेर नॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक वेट थे आइसोटोप्स के वो अलग अलग थे, है ना। अब देखते हैं हम लोग एनॉमरस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कोबाल्ट हैज़ हायर, एनॉमरस मतलब कि इरेगुलर, ओके। कोबाल्ट हैज़ हायर एटॉमिक वेट बट was placed before nickel in the period. Placements of like elements in different groups. देखो जो प्लेसमेंट था, जो जो लाइक एलिमेंट्स थे उनको भी उन्होंने दूसरे ग्रुप में रख दिया था, जैसे कि
प्लेटिनियम एंड गोल्ड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। देखो जो प्लेटिनियम और गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर था, पर फिर भी उन्होंने उन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया था। अब देखते हैं फिफ्थ कॉज क्या है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट्स। वो पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों ऐसे रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज